तो देखिए अब शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच खत्म होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब ईरान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने हमने देखा कि किस तरह से जो उनके मॉस्किटो फ्लीट है वो पूरी तरह से सक्रिय इस वक्त हॉर्मुज में हो गई है। और एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान ने अपनी हल्की पनडुब्बियों को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जो फारिस की खाड़ी है वहां पर जो डॉल्फिन कहे जाने वाली पनडुब्बियां ईरान की हैं, दुश्मन के जहाजों और जो उनके जंगी जहाज हैं उसको निशाना बना सकती है। अब ईरान ने उसे हॉर्मुज में उतारने का ऐलान कर दिया है। ईरान की ओर से यह ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के साथ उनका जो तनाव है वो बिल्कुल चरम पर है। दोनों देशों के जो बीच है इस हफ्ते गोलीबारी के बाद हॉर्मुज के आसपास भारी तनातनी है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अमेरिकी जहाज ईरानी जहाजों को निशाना बना रही है। इसके अलावा अगर ईरान की बात की जाए तो अरब देशों में जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है और जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि हो सकता है कि जो बातचीत अमेरिका ईरान के बीच चल रही है उसको डिरेल करने की शायद किसी की साजिश है। ऐसा पूरी तरह से अभी तस्दीक इस बात की नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बातचीत करने के लिए इंटरेस्टेड दोनों है, अमेरिका और ईरान, लेकिन इसी बीच तनातनी भी बनी हुई है। ऐसे में ईरान की ओर से पनडुब्बियों की तैनाती समुद्र में चल रहे टकराव को और ज्यादा बढ़ा देगी। अगर ईरान अपने पनडुब्बियों यानी डॉल्फिन पनडुब्बियों को उतार देती है तो आप समझिए कि किस तरह से ईरान अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है हॉर्मुज में लड़ाई के लिए। ईरान नेवी के कमांडर रियल एडमिरल शाहराम ईरानी की ओर से रविवार को ऐलान कर दिया गया कि स्वदेशी रूप से निर्मित यानी कि अपने ही देश में बनी ये पनडुब्बियां हैं जिसे फारस की खाड़ी की डॉल्फिन को हॉर्मुज स्ट्रेट में अब उतार दिया गया ईरान की तरफ से। बयान में उन्होंने कहा कि खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशन जरूरतों के आधार पर इन सबमरीन्स को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरह के हमले, जिस तरह की नाकेबंदी इस वक्त अमेरिका ने कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसे लेकर यह काफी अहम माना जा रहा है। और अब ईरान कह रहा है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम भी जबरदस्त तरीके से इसका जवाब देंगे। बातचीत जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव था उसका जवाब देने के बाद टेंशन और बताया जा रहा है कि बढ़ गई है। अब ईरान और जो है वो अपनी तरफ से हमले की तैयारी कर रहा है। इधर अगर ट्रंप की बात की जाए, उन्होंने ईरान के जवाब को खारिज कर दिया है, नेतन्याहू से बात कर लिया है और भारत में ईरान के दूतावास के एक्स अकाउंट पर भी इस बात को कहा गया है। बताया जा रहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन हर समय अलर्ट पर रहती है और कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। यह हल्की पनडुब्बियां हॉर्मुज स्ट्रेट के रणनीतिक जल क्षेत्र में समुद्र तल में लंबे समय तक विश्राम कर रही थी, यानी कि बॉटम रेस्ट हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति वहां पर बन रही है, इससे दुश्मनों के जहाज को नष्ट करने के लिए ईरान ने इसे लगा दिया है। ये ईरान के जो दूतावास है भारत में जो है उनकी तरफ से भी एक्स हैंडल पर ये पोस्ट करके जानकारी दे दी गई है। तो देखिए अब पूरी तरह से ईरान भी तैयार है। ईरान नेवी की ओर से बताया गया कि उनकी ये पनडुब्बियां ना सिर्फ दुश्मन जहाजों को ट्रैक करती है बल्कि साथ ही जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकती है। दुश्मन के जहाजों को ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करना इन पनडुब्बियों की क्षमता का ही एक अहम हिस्सा है जो समुद्र में इनकी ताकत को बढ़ाता है। तो आप देखिए किस तरह से अब ईरान पूरी तरह से अलर्ट है। घेरने की कोशिश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि नाकेबंदी अभी फिलहाल नहीं हटा रहा है अमेरिका। उसने ईरान के जवाब को दरकिनार कर दिया है, इसलिए टेंशन बरकरार है। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, चूंकि बात अमेरिका और इसराइल की हो रही है, क्योंकि जब ईरान ने अपना जवाब अमेरिका के पास भेज दिया उसके बाद जो इसराइल है उससे बातचीत हुई है ट्रंप की। क्योंकि देखिए इसराइल चाहता नहीं है कि युद्ध रुके, क्योंकि जो उसकी मंशा थी वो कहीं ना कहीं डिरेल होती दिखाई देगी और वो लगातार हिजबुल्लाह पर हमले भी एक बॉर्डर पर कर रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने रविवार को देर रात एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि इसराइल को करोड़ों डॉलर के एडवांस से आयरन डोम पर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह हिजबुल्लाह ने कर दिया है। क्योंकि हम पीछे लगातार देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से हमला हिजबुल्लाह पर हो रहा है, उनके ठिकानों पर किया जा रहा है और अब हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बताया जा रहा है कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम था उसे तबाह कर दिया गया। इस हमले में फर्स्ट पर्सनल व्यू यानी कि एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यह आयरन डोम जो है वो इसराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए ऑपरेट किया जा रहा था। यानी वहां पर जितने हमले हो रहे थे यही आयरन डोम था जो वहां पर रोक रहा था और इसी दौरान उस पर ड्रोन से हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। हालांकि फिलहाल इसराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ की तरफ से इस पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनौपचारिक तरीके से ही जो आईडीएफ है उसकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। और अब जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी किसी जो वीडियो जारी किया उस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वीडियो से पता चल रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह के छोटे से ड्रोन ने तबाह कर दिया। आप सोचिए, इतना महंगा पूरा आयरन डोम सिस्टम, उसको एक छोटे से ड्रोन ने तबाह कर दिया। तो ये हिजबुल्लाह का एज ही कहा जाएगा, जिस तरह से उसने हमला इसराइल पर किया, बड़ा डैमेज किया है, अगर उसने वाकई में जो वीडियो जारी किया है वो सही निकलता है तो। हालांकि ये हमला कब किया गया, इस बात की जानकारी हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि ये वीडियो शायद कुछ दिन पहले का हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को इस रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करने में थोड़ा वक्त लगा होगा, समय लगा होगा, और यही वजह है कि इसके बाद ये आया है। तो कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले का ये वीडियो हो सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स भी बहुत छोटे FPV ड्रोन का मुकाबला करने में संघर्ष करती दिखाई दे रही है। ये ड्रोन खास केबल्स और मैनुअल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके IDF की ड्रोन जैमिंग और ट्रैकिंग की एडवांस टेक्नोलॉजी को मात देता है। यानी कब वो कहां से घुस जाए और किस तरह से हमला हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके जो डिफेंस सिस्टम है ना, वो भी इसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए इजरायली कंपनियां कई प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसके बारे में इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है। लेकिन सेना अभी भी इस मामले में रियल टाइम में बराबरी की कोशिश कर रही है। हालांकि 2024 में IDF ने पारंपरिक ड्रोन को मार गिराने में सुधार किया, लेकिन FPV ड्रोन ने इसे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया है। आपको याद होगा, यूक्रेन ने भी FPV ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 6 लड़ाकू विमानों को तबाह किया था। यह काफी छोटा होता है मगर बहुत ज्यादा घातक होता है। मार्च के महीने में IDF के पूर्व हवाई सुरक्षा प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल रान कोचाव ने चेतावनी दी थी कि IDF अपनी आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो बैटरियों की सुरक्षा करने में खास तौर पर नाकाम रहा है, जबकि दूसरे देशों में हवाई सुरक्षा प्रणालियों पर हमले हुए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां देश के सभी हिस्सों की सुरक्षा जरूरी है, वहीं हवाई सुरक्षा प्रणालियों की सुरक्षा सबसे कमजोर होती है, क्योंकि अगर उन पर हमला हो जाए तो फिर देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही ढह सकती है। इसलिए ये जो ड्रोन है, छोटा ड्रोन है, इस पर काम तो बहुत हो रहा है इसराइल की तरफ से कि किसी तरह से इसको पकड़ा जाए, इंटरसेप्ट किया जाए, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी इसराइल के लिए साबित हो रही है। और इसीलिए हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि उसने जो इसराइल है उसके आयरन डोम सिस्टम को तबाह किया है। अब इस वीडियो की क्या सच्चाई है, लेकिन दोनों फ्रंट से, लेबनान के फ्रंट से भी और इधर हॉर्मूज पे भी, चाहे ईरान हो या फिर हिजबुल्लाह हो, वो लगातार हमले एक तरफ अमेरिका पर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इसराइल पर हो रहे हैं, क्योंकि यही दोनों मिलकर जो ईरान है या फिर ईरान के प्रॉक्सीज हैं उन पर हमला कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जब तक इन दोनों देशों को सबक नहीं सिखा दिया जाएगा तब तक वो नहीं रुकने वाले हैं, नहीं झुकने वाले हैं। और ये हमले यही बात बयां कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।